क्लास 11th एजी और साइंस, ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा था क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। मैंने आपको करा दिया था क्वांटम नंबर क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। आपने कहा 4 प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? N, L, M और S। N को आप बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L को आप बोलते हो दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुचुअल क्वांटम नंबर। M को आप बोलते हो चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और S को आप बोलते हो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने आपको कहा था आपको इनकी वैल्यू याद रखनी थी। N की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, कभी 0 नहीं होती, याद रखना। L की वैल्यू के लिए मैंने आपको कहा था कि जब 0, 1, 2, 3 हो तो इसका मतलब सब सेल कौन सा होता है? S होता है, P होता है, D होगा और F होगा, ठीक है। S, P, D और F होगा। M की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था +L 0 - L, मतलब अगर L की वैल्यू पता है तो M की वैल्यू निकल जाएगी। S के लिए मैंने कहा था अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो आप लिखोगे +½ और एरो का निशान ऊपर की साइड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ और एरो का निशान नीचे की साइड होगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इसका मैं अब आपको यूज करना बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एज आप मान के चलो, कंपटीशन पर्पज से भी मान के चलना, क्योंकि इसका यूज ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मान लो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा दिया था, मान लो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 2s2, आपसे कहेंगे इसकी चारों क्वांटम नंबर बताओ, इसकी चारों क्वांटम नंबर बताओ। आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना n, मतलब n क्वांटम नंबर, L, M और S, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आगे जो मैथ का नंबर होता है, ये आगे जो मैथ का नंबर होता है यही आपका क्या होता है? n होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर मैंने आपको कहा था कि L की वैल्यू याद रखने के लिए क्या होता है, जब L की वैल्यू मतलब सब सेल आपका S है, P है, D है और F है, तो L की वैल्यू फिक्स होती है 0, 1, 2 और 3। यहाँ आप ये देखो आपका सब सेल क्या है, आप कहोगे S है, मतलब S के लिए L की फिक्स वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 0। अब आपको पता है कि M की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? +L 0 - L, मतलब आपके पास L की वैल्यू 0 आ गई, आप लिखोगे 0 प्लस का, फिर 0 और फिर माइनस का 0। ये 0 से ये 0 अगर कट भी गया तो ले दे के 0 ही बचेगा। और सिंपल सा याद रखो, इसको तो रट के चले जाओ, चाहे जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। अब आपको पता है S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये देखो S का एक ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट। एक डायरेक्शन ऊपर की साइड है मतलब +½ एक डायरेक्शन नीचे की साइड है मतलब -½ तो इस ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर आपके सामने ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे अगर अब मैं आप यहाँ पे लिख दूँ 2p3, क्या लिख दूँ? 2p3, और मैं आपको कहूँ बताओ इसके चारों क्वांटम नंबर बताओ, 2p3 इसके चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो आप कहोगे n की वैल्यू 2, L की वैल्यू मैंने आपको बताया था, याद रखोगे S, P, D और F के लिए फिक्स होती है 0, 1, 2 और 3, तो आप कहोगे लिए P के लिए 1 होती है। M की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है +1 0 -1, मतलब 3 आपके पास संख्याएं आगे, 3 डिजिट आगे, 0 भी एक डिजिट है, तो +1 0 -1। ध्यान रखना P में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी तुम डब्बे बनाते हो, M की उतनी ही वैल्यू आती है, ये चीज़ याद रखना। P में जितने ऑर्बिटल होते हैं, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो M की 3 वैल्यू आएंगी, +1 0 और -1। ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। अब आपको पता है S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को जब आप भरोगे तो हुंड का रूल आता है। हुंड्स प्रिंसिपल कहता है कि जब सेम एनर्जी के जब 3 ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरा जाता है, पहले एक इधर, फिर दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर आएगा, और तीनों की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2, वो भी किसका? प्लस का, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप घर पे करके देखोगे, ठीक है। एक तो आप करना 3s1, एक आप करना 3d3, एक आप करना 2p5,
इन तीनों के चारों क्वांटम नंबर आप करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं और क्वेश्चन इसका किस तरीके से पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक एटम दे देंगे, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको नाइट्रोजन, मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन का जो 5th इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, उसकी चारों क्वांटम नंबर बताओ। नाइट्रोजन का 5th इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, इसकी बतानी है चारों क्वांटम नंबर। अब 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा वो देखो। पहले तो आपको पता है नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p3। आपने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे पूछा क्या है 5वें इलेक्ट्रॉन का, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, टोटल कितने हो गए 4। 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। 6th कौन सा है, ये वाला। 7th कौन सा है, ये वाला। आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर, ये 5th इलेक्ट्रॉन है। अब 5th इलेक्ट्रॉन का मतलब है आपसे क्या पूछ लिया, 2p1। मतलब हल्की सी लैंग्वेज तो घुमा के दी जाएगी ना, थोड़ा सा टफ लेवल बनाने के लिए। तो इसका मतलब आपसे 2p1 का क्वांटम नंबर पूछा गया है। बता दो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू भी 1, 0, -1 बोल सकते हो। पर्टिकुलर बोलो तो देखो ये 0 होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है। आप पर्टिकुलर बोलो तो आप एक वैल्यू बता सकते हो +1। और s की वैल्यू देख लो, एरो ऊपर की साइड है तो प्लस का हाफ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दूं कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैं कहूँ ऑक्सीजन के 8th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 5th 6th 7th 7 इलेक्ट्रॉन ये रे। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ऑक्सीजन का जब 8वां इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये नीचे का एरो है ना, इसके लिए बताना है। तो देखो ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, n की वैल्यू यही रहेगी, l की वैल्यू यही रहेगी, m की वैल्यू यही रहेगी, बस s की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -1/2। आगे बात समझ में इतनी। ठीक है, तो ये होता है क्वांटम नंबर का यूज। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्वांटम नंबर से, इसीलिए ये टॉपिक आपको मैंने अब बता दिया, यूज करने मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखो आपसे पूछा जाते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के नियम पूछे जाते हैं। मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करने के कुछ रूल होते हैं, आपसे वो रूल भी पूछ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको रूल कौन सा करना होता है, वो रूल था ऑफ बो, जो मैंने आपको करा रखा है, ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो का नियम। ऑफ बो ने क्या कहा था, ऑफ बो ने क्या कहा था, जो डायग्राम बनाया था कि भाई एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1s2 2s2 2p 3s फिर 3p। ठीक है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर वो जो डायग्राम बना के मैंने आपको एक वीडियो में बताया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, तो वो देखना। ठीक है, ये किसने बताया था, ऑफ बो ने बताया था, तो ऑफ बो का रूल हो गया। ठीक है, इसमें और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। सेकंड रूल है, इंपॉर्टेंट है, हुंड्स रूल। हुंड रूल, हुंड एक साइंटिस्ट था, वो आया था, उसने क्या बताया था। सेकंड है हुंड्स रूल। ठीक है, हुंड का नियम, इसने ये बताया था कि देखो, इसने कहा था जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हो, सेम एनर्जी का मतलब p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि हुंड ने क्या कहा था कि जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो हुंड ने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि जब आप सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वो पहले 1 by 1 आएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा P1, आप P1 में जो इलेक्ट्रॉन भरोगे ना वो यहीं पे भरोगे, यही सही है। अगर आपने इसके अलावा कहीं और भर दिया, कैसे भी भर दिया, तो वो गलत ही होगा। ठीक है, आपसे कहा P2, आपने P2 में इलेक्ट्रॉन भरा, ये लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यही सही है। अगर आपने हाथों जोड़ा बना दिया तो गलत हो जाएगा, आगे कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा P3, आप क्या करोगे, P3 के अंदर 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ऐसे भरोगे।
तो ये हो गया आपका P3, ये सही है। अगर आपने एक जोड़ा बना के एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब जब ये हाफ फिल्ड हो गया, मतलब P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब आपसे पूछे बताओ P4 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखना 3 ऑर्बिटल जो आपने भरे हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, पहले वाले में। कल को आपको कहेंगे सर हम इसमें कर दें या इसमें कर दें, नहीं, हुंड ने यही बोला था कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरे जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, पेयरिंग होती है। आगे बात समझ में, ये था आपका हुंड रूल। तो ऑफ-बो रूल हो गया, हुंड्स रूल हो गया। उसके बाद रूल आया था, वो आया था पाउली का नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक साइंटिस्ट आया था पाउली, ठीक है, पाउली ने भी इलेक्ट्रॉन भरने के रूल दिए थे, पाउली का रूल था, ठीक है, उसको पाउली का नियम बोलते हैं। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि 2s सेम एनर्जी का है और ये लो 2s सेम एनर्जी का है। उसने कहा था सेम एनर्जी का जो ऑर्बिटल होता है उसमें उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। मान लो मैंने यहाँ लिखा 2s1 और यहाँ लिखा 2s2, इनकी चारों की क्वांटम नंबर निकालो तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, 3 क्वांटम नंबर क्या है, सेम हो सकती है, बट चौथी क्वांटम नंबर गारंटी से क्या होगी, अलग होगी। तो इसने ये कहा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगी। किसने कहा था, पाउली ने। तो n के लिए इसकी वैल्यू 2, इसके लिए भी 2, l की वैल्यू इसके लिए 0, l की वैल्यू इसकी भी 0। जब l 0 तो m भी क्या होगा, 0। यहाँ पे s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस का 1/2, यहाँ पे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस 1/2। तो ये देखो s की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। पाउली रूल इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, क्लियर इतनी बात। पाउली के बाद एक और प्रिंसिपल आता है, वो आता है n+l का नियम, n+l का नियम, इंपॉर्टेंट रूल है n+l रूल, ठीक है। n+l रूल क्या कहता है कि देखो मान लो मैंने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। n+l का रूल ये कहता है कि मान लो इन सब की मैं nl की वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू 1 2 2 3 3 3 4, इसके लिए l की वैल्यू 0 0 1 0 1 2 और 0। तो इनका n+l क्या होगा, इनका n+l क्या होगा, तो देखो इसका n+l 1, इसका 2, इसका 3, इसका भी 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 4 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या बोला था, n+l रूल सिर्फ यही बात बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो 1 और 2 में n+l की वैल्यू इसके लिए कम है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाता है। 2p और 2s में से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आप कहोगे 2s में जाएगा, क्यों, क्योंकि n+l की वैल्यू किसकी कम है, इसकी। मगर जब n+l की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, जब n+l की वैल्यू आ जाए सेम, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू क्या हो, कम। जब n+l की वैल्यू सेम आ जाए, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो, कम। ऐसे ही देखो ये है 4 और 5, n+l की वैल्यू किसकी कम है, 4 की। इसका मतलब 4s को इधर लिखोगे और 3d को आप क्या करोगे, इधर लिखोगे। आगे बात समझ में, क्योंकि n+l की वैल्यू कम किसकी है, इसकी है। आप 4 को इधर ले आओगे, 5 को इधर करोगे। अब आप कहोगे सर 2 4 आगे, तब हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो वही बात, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू इसकी कम है 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर दिया। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन भरने के सारे रूल। तो 11th AG और 11th साइंस वाले इस वीडियो को देखना और इलेक्ट्रॉन भरने के रूल और क्वांटम नंबर का यूज़ करना, ठीक है। 101% है, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ के करना और नोट्स बनाना। थैंक यू बच्चों।